एक आदमी ने पुलिस को बुलाया था लंबे समय बाद मिली पत्नी के लिए, पर पत्नी ने अचानक पिस्तौल निकाली और उसकी कमर पर गोली मार दी। आदमी अविश्वास में जमीन पर गिर गया, सांस रुक गई। पत्नी के पास शोक करने का समय नहीं था, क्योंकि पास ही एक स्नाइपर उसे घूर रहा था। पति को मारकर ही वह जीवित रह सकती थी। आदमी के मरते ही एक ऑफ रोड वाहन तेजी से आया, फिर एक ठंडी महिला हत्यारा बाहर आई। उसके हाथ में बॉडी बैग था, आदमी के शव को निपटाने के लिए। जब वह मदद का नाटक कर रही थी, एक बड़े पेड़ ने स्नाइपर की दृष्टि रोक दी। अचानक अगले पल गोली की आवाज के बाद मरा हुआ आदमी अचानक जीवित हो गया। यह सब पत्नी की योजना थी। उसने सटीक गोली चलाई, पति को झूठी मौत में डाल दिया ताकि दूर के स्नाइपर को भ्रमित कर सके। स्नाइपर ने लक्ष्य खो दिया, घबराकर महिला को खोजने लगा। गोली की आवाज सुनकर आदमी डर गया, मृत होने का नाटक करता रहा। पत्नी ने उसे उठाया, समय कम था, आसपास और हत्यारे हो सकते थे। उसने पति को खींचा और भागने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक और हत्यारा देखा। पत्नी ने बंदूक उठाई, हत्यारे को मार गिराया। हैरान पति से पहले उसने हत्यारे से ट्रैंक्विलाइजर गन ली। सिर उठाते ही सामने एक और हत्यारा दिखा। पत्नी ने पति को कार के पीछे छिपने को कहा। पीछे की लड़ाई सुनकर आदमी डर गया। इसे मिलने से पहले वो कई देशों में छिपकर लोगों को मारती थी, लेकिन पति से मिलने के बाद वो आम जीवन जीना चाहती थी। उसने हत्यारे की दुनिया से दूर रहने का फैसला किया, पर इतना आसान नहीं था। एक बार होटल में छुट्टी मनाते वक्त एक बुढ़ा अचानक अन्ना से बातें करने लगा। अन्ना ने तुरंत भांप लिया कि वो कोई आम आदमी नहीं है, पर पति को शक न हो इसलिए वो चुप रही। काला भाई गुस्से में था। उस बुढ़े ने उसकी पत्नी को अपने कमरे में पीने बुलाया। ये तो हद हो गई। अन्ना ने एक नजर में पहचान लिया कि वो कोई आम आदमी नहीं है। उसने मिनटों में उस बुढ़े को मार डाला। वो जानती थी कि और हत्यारे भी आएंगे। परिवार की रक्षा के लिए उसने बर्लिन जाकर सभी हत्यारों को खत्म करने की योजना बनाई। पर जैसे ही वो निकली, एक अजनबी औरत ने दरवाजा खटखटाया। वो खुफिया विभाग से होने का दावा कर रही थी। वो एक हत्या की जांच के लिए आई थी। काला भाई ने उसे अंदर बुला लिया, पर औरत के अगले शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। वो बिल्कुल अचंभे में पड़ गया। काला भाई उलझन में था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी नाजुक पत्नी एक खतरनाक हत्यारा हो सकती है। उसने गुस्से में औरत को बाहर निकाला और तुरंत अपनी पत्नी को फोन लगाया। उसने अपनी पत्नी को वह सब कुछ बताया जो अभी हुआ था, और अन्ना, जो बहुत दूर बर्लिन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से समझाए। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पति से माफी मांग पाती, उसे समझ नहीं आ रहा था। भाई ही ने कहा कि इस मामले को अकेले उसकी पत्नी को नहीं ढोना चाहिए। वह अब बर्लिन जा रहा है। भाई ब्लैक और उनकी पत्नी हत्या संगठन को खत्म करने के लिए एक साथ गए और अपने परिवार को एक शांत जगह पर लौटा दिया। अन्ना ने अपने पति को यह कहते हुए सुना और इसे रोकने के लिए जल्दबाजी। जब अन्ना फिर से जाग गया तो उसने पाया कि वह पहले से ही हत्यारे बेस में थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों बच्चे भी यहाँ दिखाई दिए। संगठन के नेता ने अन्ना को बताया कि 2 बच्चों को बचाना बहुत सरल था, क्योंकि वह इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। न केवल वह अपने पति को नहीं मारेगी, बल्कि वह पूरे संगठन को भी नष्ट कर देगी। लेकिन सतही तौर पर वह अभी भी नेता के अनुरोध से सहमत थी। उसने अपने पति को खेत में गोली मारने का नाटक किया। सौभाग्य से महिला के लिए शरीर कवच पहनना ठीक था। उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और उससे निपटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वह दुश्मन की आकृति के लिए चारों ओर देख रही थी, अन्ना आसमान से गिरी और तुरंत महिला हत्यारे के साथ हाथापाई की। हालांकि वह शीर्ष भाड़े की राजा है, लेकिन दूसरा पक्ष शाकाहारी नहीं है। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए और उन्हें जो प्रशिक्षण मिला वह बिल्कुल वैसा ही था, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से मिलने पर समान रूप से मेल खाते थे। कोई किसी से आगे न बढ़ा, पर गतिरोध में अन्ना ने बढ़त ली, शक्ति दिखाई। एक बार में विरोधी को गिरा दिया। उसका पति बेस में बच्चों को खोज रहा था। उसने एक गोली चलाई, उसे दोनों बच्चे मिल गए। संगठन का नेता अकेला रह गया। अन्ना ने सबको मार डाला था। वह भागने लगा, पर अन्ना उसे जाने नहीं देना चाहती थी। महिला पेड़ के पीछे छिपी अन्ना को खोजने लगी। अन्ना उसे तुरंत नहीं मारना चाहती थी, बल्कि खेलना चाहती थी। वह जंगल में चलती रही। महिला ने बेतरतीब गोलियां चलाई। गोलियां खत्म होने पर महिला भागी, पर अन्ना ने उसे मार गिराया। संगठन का नेता अन्ना को हत्यारा बनाना चाहता था, पर खुद ही मारा गया। हत्यारे संगठन को खत्म कर अन्ना ने साधारण जीवन जीना शुरू किया।